देखो यहाँ पर परिवहन क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन तो लोग परिवहन चैप्टर भूगोल में भी पढ़ेगा, ठीक है, भूगोल में भी पढ़ेगा और यहाँ पर भी। तो भूगोल वाला भौतिक चीजों के लिए होगा और परिवहन जो यहाँ पर पढ़ेंगे वह बायोलॉजी के तरीका से होगा। जैसे कि परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाना, ठीक है, परिवहन कहलाता है। तो वैसा तो है नहीं कि हमारे अंदर जो भी है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ब्लड हो, जो भी चीजें हमारे अंदर है, जो भी चीजें हम खा रहे हैं, पोषक पदार्थ जो भी, वह कहीं पेटे में थोड़ी रहता है, उस शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाता है। ओकरा के ले जाए खातिर कोई ना कोई काम करता है, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो ले जाने का काम कर रहा है। जैसे मान लो दवा खा रहे हैं, सर दर्द कर रहा है, दवा खा रहे हैं पेट में, ठीक है, तो सर का दर्द भी ठीक हो जा रहा है। कैसे? एक बार एक लड़का क्या किया ना कि सर का मतलब कि दर्द हो रहा था, दवा खाकर उल्टा लेट गया था। काहे लेटे हो भाई? कि सर में तक ही चला जाए, पेट में ना जाए। वो अलग अलग अपना अपना दिमाग जो जैसे लगा ले, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वह यहाँ पेट में जाएगा ही, घुलेगा ही, वो पोषक पदार्थ के माध्यम से ही, रक्त के माध्यम से ही पहुंचेगा। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, जैव प्रक्रम पढ़े हैं, जैव प्रक्रम में पोषण चैप्टर पढ़े हैं। अब पोषण के बाद श्वसन, पोषण में हमने खाया है, श्वसन में हमने पचाया है। अब वो पचे हुए भाग से जो भी चीजें निकला है, अब उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएंगे, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएंगे। अब फिर उन विभिन्न भागों से अपने जहां मल मूत्र वाला चीज है वहां पर स्टोर करेंगे, फिर वहां से निकालेंगे उत्सर्जन चैप्टर में। ये सब प्रक्रियाएं होगी, तब जाकर ये जैव प्रक्रम एक अच्छे तरीके से खत्म होगा। जैव प्रक्रम में फिर आता है जनन भी, तो जनन अलग चैप्टर करके दिया है, उसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ये जो टॉपिक है परिवहन, परिवहन क्या क्या होता है ये समझ गया कि शरीर के अंदर जितने भी चीजें पोषक पदार्थ बन रहा है उन सबको शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना परिवहन कहलाता है। सिंपली बोल सकते हैं। अब परिवहन भूगोल का परिभाषा अलग होगा, बायोलॉजी का परिभाषा अलग होगा। जैसे भूगोल की दृष्टिकोण से देखा जाए, ये जहाज परिवहन का काम करता है, ठीक है, और रेलगाड़ी भी परिवहन का कार्य करता है, ठेला गाड़ी भी परिवहन का कार्य करता है, और बस भी परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये ऐसी फिगर डाल दिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, है तो परिवहन ही, ठीक है, परिवहन का काम करता ही है, लेकिन ये भौतिक है। क्या ये भौतिक है? हमारे अंदर जो परिवहन का कार्य करेगा वह नसें होगी, धमनी होगा, सीरा होगा, ठीक है हमारा। आगे बात करते हैं कि परिवहन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र। परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसके बारे में सुनिएगा जी। परिवहन देखो, परिवहन तंत्र मतलब परिवहन में जो भी चीजें भाग ले रही है, जितनी भी चीजें, वह सब के सामूहिक रूप को हम कहेंगे परिवहन तंत्र। ये जितना भी रेड और ब्लू में तो लोग नसें दिखाई दे रही है, वह सब के सब परिवहन में कार्य करती है, सबके सब परिवहन में कार्य करती है, ठीक है। इन सबका काम है, रोल है कि हमारा जितने भी पोषक पदार्थ हैं उन सभी पोषक पदार्थों को शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का इसका काम है, ठीक है। चाहे तुम पेट में खा रहे हो लेकिन उसका एक भाग भी हमारा पैर के मतलब नीचे वाला पैर पे भी पहुंच रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं परिभाषा का कि परिवहन क्या है। एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? सिंपली भाषा में लिख सकते हो कि परिवहन पदार्थों का, कच्ची का, पदार्थों का शरीर के, एक मिनट रुक जाओ, पदार्थों का शरीर के एक आंतरिक भाग से दूसरे आंतरिक भाग तक जाना परिवहन कहलाता है। देखो, पदार्थों का शरीर के अंदर हम बोले हैं, शरीर के आंतरिक, बाहर वाला भाग होगा, शरीर बाहर नहीं, मतलब जितने भी भौतिक होगा वो भौतिक वाला परिवहन अलग हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीजें बन रही हैं, ठीक है, चाहे वो हार्मोन्स हो या फिर रक्त हो या फिर जो भी चीजें हम लोग खा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, ठीक है, उन सबको ले जाने का कुछ ना कोई काम कर रहा है, वही परिवहन होता है, ठीक है। अब परिवहन की बात करें, परिवहन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र।
तो किसी जंतु में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए जिस तंत्र का आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं परिवहन तंत्र। मतलब परिवहन में जितने भी अंग भाग लेंगे उन पूरे अंगों को मिलाकर हम कहेंगे परिवहन तंत्र। क्या कहेंगे? परिवहन तंत्र। आगे बात करते हैं कि मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका होता है। अब रक्त क्या है, लसिका क्या है, इसकी भी चर्चा होगा जब रक्त आया है लसिका आया है तो। हालांकि हम 9th क्लास में रक्त और लसिका के बारे में बहुत एक अंतर भी देता है कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वो इन सब की भी चर्चा करना शुरू करेंगे कि रक्त क्या है, लसिका क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब अलग अलग जंतुओं में परिसंचरण तंत्र जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो जंतुओं पर या जंतुओं के आधार पर हमने परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांट दिया है। एक क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसमें कोई नस वस वगैरह नहीं होता है, कोई भी एक के रास्ता नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। एक होता है मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें खुला भी होता है और नस भी होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जीव है उस आधार पर हम लोगों ने क्या किया, परिसंचरण तंत्र को 3 वर्गों में बांट दिया। अब मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा, पिलुआ में कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा, केंचुआ में परिसंचरण तंत्र कौन सा होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या हम लोग, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होगा, इसके नाम से ही पता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब क्या है कि वैसा तंत्र जिसमें खुला हो, रक्त का आदान प्रदान खुले तरीके से, उसमें कोई नस वगैरह ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो टीडा कह सकते हो। ठीक है, टीडा क्या है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसको मसल दोगे तुरंत इसका खून भी लाल भी नहीं होता है, व्हाइट टाइप का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी दाब के आगे बढ़ता है, इसमें कोई दाब वगैरह नहीं होता है। दाब कहने का मतलब प्रेशर, कोई भी प्रेशर नहीं होता है। जैसे कि तिलचट्टा तिलचट्टा और आर्थ्रोपोडा समूह के जितने भी जंतु होंगे, लगभग लगभग सब में। ठीक है, घेंगा मोलस्का समूह के, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो अधिकतर ऑप्शन में दिया रहता है तिलचट्टा। अधिकतर जब अभी तक जितने भी पेपर आए हैं उन सभी पेपरों में हमने देखा है तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा एगो हम लोग का गुरु जी का नाम था। ठीक है, नाम नहीं था, लोगों ने नाम रख दिया था, हम हालांकि उनसे नहीं पढ़े थे, वो आज मेरा बड़ा भाई लोग पढ़ा था। तिलचट्टा तिलचट्टा कहता था उनको। मेरा भी बहुत सारा नाम है, जानते हैं तो लोग क्या क्या नाम पुकारते हो, वो तो हमको पता है। यहाँ पर कहोगे तो कभी कूट काट देंगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार के तंत्र में रक्त एक नली नली है, ठीक ना, नल नहीं है, नली के माध्यम से एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मानव में पाया जाता है। ठीक, जैसे में मानव, स्तनधारी और केंचुआ। ठीक है, केंचुआ में भी पाया जाता है और इम्पोर्टेंट है मानव में, इम्पोर्टेंट है मानव में। अब पूरा जो क्लास चलेगा वो मानव पे ही चलेगा कि मानव में परिसंचरण तंत्र या फिर परिवहन कैसे होता है। पूरा क्लास जो चलेगा इसी पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मानव लोग है, इसमें देखो यहाँ पर हर एक नस एड़ी से लेकर सर तक पहुंचा है। और सब कहीं एगो नस दब जाए, प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा, वो नस फट सकता है, लेकिन वह नस इतना भी कमजोर नहीं होता है। तुम लोग देखा होगा कभी भी जब कोई लोग को ब्लड निकालना होता है तो यहाँ पर बहानता है, बहान देगा तो हमारा ब्लड जिस प्रेशर से बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ने देगा और इधर का नसिया थोड़ा सा फूल जाता है।
सुइया घुपा कर फट से खींच लेता है। नहीं जी, है फुला कर खींच, अभी तो दिखाई भी दे रहा है कुछ कुछ भाग। तो नस भी दो टाइप का होगा, वो आगे पता चलेगा। कुछ कुछ भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये किसी किसी में तो बहुत ही सारा दिखाई देता है। हम तो करिया है तो हम मेरे को कम दिखाई दे रहा होगा, जो लोग गोर होगा उसमें ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, देखो अब ये है मानव में परिवहन तंत्र, हम लोग को पढ़ना है मानव में परिवहन तंत्र। ठीक है, ये क्या है तो लोग का, नहीं, फैला हुआ जाल है। जाल क्या है भाई, नस से, क्या है, नस से। अब अलग अलग टाइप के नस होगा। ठीक है, आगे देखो, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। मिश्रित में क्या होगा भाई, दोनों होगा, खुला और बंद, दोनों मिक्स होगा। जैसे में होता है क्या, मेढक, क्या होता है, मेढक और मछली। मेढक और मछली में मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, मछली और मेढक में। इतना समझ में आ गया तो लोग को। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, देख रहे हो, कुछ अब मेढक निकलेगा, निकल कर पेहू पेहू करेगा, नहीं करेगा जी, है। और बारिश जैसे ही एक बार हो जाए, सोना हराम कर देगा साला वो सब, पूरा टर टर पिलाते रहेगा। अब पिला पिलाएगा, मतलब इतना बड़ा बड़ा। कभी कभी तो देखे हैं कि रोशन पकड़ के ले जाता है घर पे चोखा बनाने के लिए। सही में पूछो ना उससे, ले जाते हो ना जी, है, मुंह से भी ले जाता है ना। देखो इधर, रक्त वाहिनी या रक्त वाहिकाएं क्या है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।